रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना शुरू। मुल्क में आज पहला रोज़ा। कोरोना के 22 मसाजिद में हिफाजती इंतजामात के तहत नमाज तरावी। ज़्यादातर शहरियों की घरों में इबादत। मुसलमान रब्बे कायनात के हुजूर सरबसजूद। वबा के खात्मे के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मज़ीद तौसीक़ का फ़ैसला किया गया। ये जो निज़ाम जिसको तकनीकी इस्तिलाह के अंदर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का नाम दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, वो उसका एक पायलट टेस्ट किया गया था। वो पायलट टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए, उसको देख के हमने फिर निज़ाम को फाइनलाइज किया। कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ की तौसी। मुल्क भर में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। चारों वज़राए आला की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। सहर व इफ्तार के औकात कहीं लोड शेडिंग नहीं होगी। असद उमर की ब्रीफिंग। कोरोना के मामले पर अभी तक किसी मुल्क ने इमदाद नहीं दी। वबा कब खत्म होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मरीजों और मकामात की निशानदही होगी। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रही हैं, ताहम इसमें वक्त लगेगा। करप्शन करने वाले आज़ाद मीडिया से खौफजदा। कोई कितना भी झूठ बोले, अवाम सच तलाश कर ही लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। के अंदर एक दफ़ा फिर अपना कंसर्न शो किया। उनका ये कहना था कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चलें। बाकी सूबों ने और प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं आपके नंबर ऑफ केसेस जो थे अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। कौमी राबता कमेटी के इजलास में सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म और बाकी सूबों ने इत्तेफाक नहीं किया। इमरान खान ने मुराद अली शाह को इक़दामात पर नज़र-ए-सानी का भी कहा। फिरदौस आशिक़ आवान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कोरोना वायरस के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का भी फैसला किया है ताकि ये रकम भी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में इस्तेमाल की जा सके। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर की इस्तेदाद इस इमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ाने के लिए आर्मी मेडिकल कोर के तमाम रिजर्विस्ट्स को तलब कर लिया गया। मुश्किल की घड़ी में पाक आर्मी अवाम के साथ। कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान। रकम वायरस के मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। आर्मी मेडिकल कोर की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रिजर्व फोर्स तलब। अवाम को इबादत की अदायगी में हर मुमकिन सहूलत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सिपह सालार का प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान की स्पेशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमती अहकामात के मुताबिक ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी, इसका बुनियादी मकसद कोरोना वायरस के फैलाव की निशानदही पर सिर्फ हॉट स्पॉट और क्लस्टर्स को फोकस करके टारगेटेड लॉकडाउन करना। अगले 15 दिन इंतहाई अहम। कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने का खदशा है। अब टारगेटेड और स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। शहरी महदूद रहें, महफूज रहें और घरों को इबादतगाह बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। इस वबा को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की मज़मूम भारतीय कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। भारत ने कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। कोरोना को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। कश्मीर में लगाई आग पूरे इंडिया में फैल चुकी। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात अंदरूनी हालात पर मायूसी जाहिर करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार।
कोरोना बेकाबू, मुल्क भर में अब तक 237 अमवात, मरीजों की मजमूई तादाद 11,155 तक पहुंच गई। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 और बलूचिस्तान में 607 अफराद मुतासिर। पंजाब में भी लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी, इज्तिमाई इफ्तारी पर पाबंदी होगी। सहर और इफ्तार के औकात में दूध, दही, समोसे, पकौड़े की दुकानें खोलने की इजाजत। करियाना स्टोर, बेकरियां और तंदूर भी सुबह 2 से 4 बजे तक खुल सकेंगे। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का हुक्म। लॉकडाउन में तौसी का फैसला मुशावरत से किया गया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात नागुज़ीर। मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मकामी सतह पर कमेटीज मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। रमज़ानुल मुबारक में भी लॉकडाउन बरकरार रहेगा। सिंध हुकूमत का ऐलान। तरावी की घरों में अदायगी। करियाना स्टोर शाम 5 बजे बंद। समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट दुकान पर फरोख्त करना मना। होम डिलीवरी की इजाजत। नए SOPs जारी। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। गवर्नमेंट की सप्लाई के बावजूद भी हाल ये है कि PPE जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा। खुदारा घरों में रहें, एहतियात करें। समाजी फासले ही कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता। वायरस के बायस अमवात इंतहाई तकलीफ दे हैं। लेडी डॉक्टर्स की कराची प्रेस क्लब में ब्रीफिंग। डॉक्टर नुसरत सूरत हाल बताते आप दीदा। खैबर पख्तूनख्वा में नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी। मसाजिद में लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। पेशावर में कर्फ्यू की बातें बेबुनियाद। फौज के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है। अवाम को रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज्यादा से ज्यादा एहतियात करना होगी। अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हकदारों को पैसा मिला है वो 5.7 मिलियन है। टोटल जो पैसे हमने दिए हैं उनको वो 68 बिलियन है। इसमें कोई सियासत नहीं हो रही। मसाजिद के ऊपर बार बार बात की जाती, इसमें वफाकी हुकूमत का यही है कि मिल के बात करके कंसेंसस करके तमाम एलिमेंट्स का हमने आगे चलना है। उलमा उस पर मैक्सिमम अमल करवाएं। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। फलाही मंसूबों में किसी किस्म की सियासत का दखल नहीं। सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबको साथ लेकर चलना वफाक की जिम्मेदारी। खास पार्टी ने खास सूबे में लगातार 2 हफ्ते सियासत की। ये वक्त खैंचा तानी का नहीं, अवाम का सहारा बनना होगा। शहबाज गिल की ब्रीफिंग। चीनी डॉक्टर्स की एक और टीम की तिब्बी सामान के साथ पाकिस्तान आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इस्तकबाल किया। टीम 2 माह कयाम करेगी। मसाजिद के हवाले से हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया। जो लोग इबादत के लिए जाना चाहते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहते। SOPs पर अमल दरामद उलमा की जिम्मेदारी है। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की गुफ्तगू। बरतानिया में कोरोना से मजीद 768, इटली में 420, फ्रांस में 389 हलाकतें, स्पेन में 367, बेल्जियम में 189, स्वीडन में 131 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान तुर्की में 109 और ईरान में 93 अमवात। अमेरिका में भी कोरोना से तबाही। आज अब तक 750 से जायद हलाकतें। मजमूई तादाद 51,000 तक पहुंच गई। 9 लाख से जायद अफराद वायरस का शिकार। आटा चीनी स्कैंडल। इंक्वायरी कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट में ताखीर। हुकूमत ने DG FIA वाजिद जिया को 2 हफ्ते की मोहलत दी थी।
درکار آئینی تقاضے نامکمل، بلدیاتی انتخابات کا فوری انعقاد ناممکن۔ سندھ حکومت کا الیکشن کمیشن کو جواب، صوبے میں بلدیاتی کونسلز کی مدت اگست میں ختم ہوگی۔ اور بادل پھر آ گئے، پنجاب کی مختلف علاقوں میں بارش، فیصل آباد میں یالہ باری، فصلوں کو نقصان، گلیات میں بھی جل تھلیک۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے 9 مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین یا اسمارٹ لاک ڈاؤن نظام کا پائلٹ ٹیسٹ لیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر میں صوبائی وزرائے اعلیٰ، وزرائے صحت اور چیف سیکرٹری سے مشاورت کے بعد قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں حتمی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نظام پر آج سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں افطار اور سحر کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ موجودہ جو بندشیں ہیں اور جس کو لاک ڈاؤن بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کے اندر 15 دن کی مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ یہ 9 مئی تک جو موجودہ صورتحال ہے وہی ہم آگے لے کے چلیں گے۔ یہ جو نظام جس کو تکنیکی اصطلاح کے اندر ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا نام دیا جاتا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں، وہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ریزلٹس آ گئے، اس کو دیکھ کے ہم نے پھر نظام کو فائنلائز کیا۔ پہلے نیشنل کمانڈ سینٹر میں چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت ہوئی، پھر اس کے بعد ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ ہوئی، پھر چیف منسٹرز کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور آج اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ کل سے یہ نیشنل جو سسٹم ہے ہمارا وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ صوبائی انتظامیہ کی ہمارے لوگ ہیں اور صوبائی ہیلتھ منسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر بھرپور شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ ادارے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں گے، اور اس کے اندر وفاق کی سول اور ملٹری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر۔ کسی بھی ملک کے حصے کے اندر سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے، عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ نے پھر مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دی، دیگر صوبوں نے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مکمل بندشوں سے سندھ میں کیسز کم نہیں ہوئے، اس کا مطلب حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہی تھیں۔ سندھ کے اندر ایک دفعہ پھر اپنا کنسرن شو کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام نہ دیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلیں۔ باقی صوبوں نے اور پرائم منسٹر اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان کی یہ سوچ تھی کہ اس کو 5 مئی تک کیا جائے۔ یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن کیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں گئے تو کیا آپ نے پھیلاؤ کو روک لیا؟ آپ کے نمبر آف کیسز جو تھے اگر بڑھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہے۔ چیف منسٹر سندھ نے اپنے تمام اقدامات کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ان اقدامات کی نظر ثانی کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملی تو پھر لوگوں کو دوہری اذیت کا شکار نہ کریں اور ٹارگٹ اپروچ کے ساتھ جائیں۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.